महापुराण की कथा में देवी भागवत में एक प्रसंग आता है कि देवी भागवत में एक प्रसंग आकर कहा जाता है कि माता सती अगर अपने परिवार के साथ भी अगर कहीं बाहर निकल कर जाती थी तो माता सती के नेत्र नीचे की नीचे ही रहते थे। माता सती के नेत्र नीचे रहते थे। होना चाहिए। बहन, बेटी और पत्नी के नेत्र अगर झुके रहते हैं, बहन, बेटी और पत्नी के नेत्र अगर झुके हैं तो उसके घर के भाई, बाप और पति का सिर कभी नहीं झुकता है। अगर बहन, बेटी और मां, पत्नी के नेत्र झुके हुए हैं, बाजार में निकल कर जा रहे हो, सभा में जा रहे हो, आपके नेत्र अगर झुके हुए हैं, बहन के नेत्र नीचे है, बेटी का नेत्र नीचे है, पत्नी का नेत्र नीचे है, तो उस घर के भाई को, उस घर के पिता को और उस घर के पति को कभी माथा नीचा नहीं करना पड़ता, छाती तान कर चलता है। उसको मालूम है मेरी बहन है, उसको मालूम है मेरी बेटी है, उसको मालूम है मेरा परिवार है। आ जाओ, उसको मालूम है कि ये मेरे अपने हैं। एक उसके लिए भी वाणी दीदी बोल रही हैं 5 साल तक कुछ नहीं बोला और ना उसका माइंड काम करा, ना शरीर, पर बाबा की कृपा से अब बच्चा बोलने भी लगा, स्कूल जाने लगा, ट्यूशन जाने लगा और पढ़ने लगा और बहुत अच्छा हो गया। यही शिव कृपा। हर हर शिव तत्व की प्राप्ति। नेत्र झुके रहे। और फिर निवेदन है इस व्यासपीठ के माध्यम से, आपकी दृष्टि अगर रहे तो श्रेष्ठ रहे। दृष्टि में भेद नहीं होना चाहिए, नयनों में भेद नहीं होना चाहिए। गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि हमको गलत मार्ग की ओर लेकर चली जाती है और फिर वही दुख, वही तकलीफें हमारे जीवन में आती है। वही तकलीफ। हुआ क्या था, बिंदु और चंचुला की कथा कल अपन ने श्रवण करी और भगवान ईश्वर जी और गौरा जी उनकी कथा के यजमान बने, शंकर पार्वती उनकी कथा के यजमान बने। किसकी गलती थी? बिंदु का ब्राह्मण था, चोरी नहीं करता था। बिंदु का ब्राह्मण था, छल नहीं करता था। बिंदु का ब्राह्मण था, बेईमानी नहीं करता था। केवल चंचुला देवी ऐसी आई और वो चंचुला देवी ने कहा कि तुम्हारे घर में मैं विवाह कर आई हूं, क्या है ये? तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं, तुम्हारे घर में वैभव नहीं, तुम्हारे घर में धन नहीं। पति को उसने चोरी में लगा दिया। कहीं से भी लाओ, कहीं से भी लाओ, पर लाओ, मुझे चाहिए। पति चोरी नहीं करता था, बिंदुक चोरी नहीं करता था। कभी कभी अपने मन में विचार लाइएगा कि बिंदुक जब चोरी करता था, बेकार काम करता था, गलत काम करता था, तो उसके लिए शंकर भगवान जजमान बनने की क्या जरूरत थी? शिव जी को जजमान बनने की क्या जरूरत थी? शंकर जी को कथा सुनने की क्या जरूरत थी? उसकी मुक्ति के लिए शंकर जी ने क्यों प्रयास किया? क्योंकि बिंदुक चोर नहीं था, बिंदुक छली नहीं था, बिंदुक ब्राह्मण होकर भी प्रपंच नहीं करा। पर पत्नी चंचुला ऐसी आई और उस चंचुला ने कह दिया, तुम्हारे यहाँ धन नहीं है, तुम्हारे यहाँ वैभव नहीं है, तुम्हारे यहाँ दौलत नहीं है, जाओ कहीं से भी लाओ। बिंदुक ने कहा मैं ब्राह्मण हूं और सुन, मेरी आय इतनी नहीं है, मैं इतना नहीं कमा सकता। तो पत्नी ने कह दिया चोरी करो ना। पर दुनिया के लोगों को यह नहीं मालूम
चोरी करने वाला हमेशा चोट्टा की चोट्टा ही रहता है। चोट्टे का कभी प्रमोशन नहीं होता। जिसका धन चले गया, उसकी अगर चेन गई, सामान गया, तो ये तो है कि बाबा उसको कहीं से कम आज नहीं तो कल, महीने 2 महीने में 3 महीने में उसको वापिस बड़ा मंगलसूत्र, वापिस बड़ी चेन भोलेनाथ उसको दिला देगा। पर चोट्टे का प्रमोशन नहीं होगा। चोट्टा चोट्टा ही रहेगा।